हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट मंथ के लिए गोल्ड का बाय जो टेम्परेरी बाइंग हो एंड वीकली के हिसाब से और डेली के हिसाब से जो ओवरऑल सेलिंग का हो, तो देख लेते हैं अभी। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस गोल्ड का। जिसने भी कल का जो एनालिसिस वीडियो नहीं देखा रहेगा उसमें बताया था ये बाइंग कैसा आने वाला था, उसका रीज़न भी बताया था। जिसने भी देखा रहेगा उनको समझ में आ रहेगा गोल्ड यहाँ से क्यों बाइंग आए। ओके। और सेकेंड चीज़, जिसने भी हाई टाइम फ्रेम से देखे लो टाइम फ्रेम तक कैसे एनालिसिस करते हैं वो डिटेल में फुल वीडियो डालो यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर लेना। ओके। और मेक श्योर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे रोज़ डेली एनालिसिस वीडियो में इंस्टा पे और प्लस यूट्यूब पे डिटेल में डाल देता हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। ओके। सो स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे। उसका रीज़न क्या है कि मंथ कैंडल जो हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है। ओके। अभी मंडे से क्या होगा, नया मंथ चालू होगा, मंथली कैंडल जो यहाँ पे न्यू ओपनिंग होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो इसको एक बार पूरा मैं हाइड कर लेता हूँ। ओके। सो गोल्ड का भी मंथ कैंडल जो है यहाँ पे कैसा क्लोज हुआ है उसका एक बार एनालिसिस करते। ओके। मंथली से स्टार्ट करेंगे हम। ओके। सो यहाँ पे एक्सटर्नल से स्टार्ट करते। इस मंथ में क्या हुआ कि गोल्ड जो यहाँ पे बुलिश था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मंथ जो यहाँ पे फेब मंथ, यहाँ पे क्या है कि इंटरनल में यहाँ पे क्लोज हुआ। मीन्स यहाँ पे काउंट कैसा होगा कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल होगा। उसका रीज़न क्या है, इस कैंडल ने क्या किया कि एक्सपांशन किया। मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप किया। यहाँ पे क्या है, ये जो फेब का जो मंथ है यहाँ पे सेकेंड मंथ जो है हमारा, ये फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ क्या है फर्स्ट मंथ के इनसाइड बार में। ओके। इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होता है, लिक्विडिटी हंट होता है उस मंथ का। ओके। इतना ध्यान में रखना। ओके। सो अभी ये वाला जो मंथ रहेगा हमारा एक्सटर्नल काउंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ये इंटरनल है, इसका कुछ वैल्यू नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा जब इसका लिक्विडिटी हंट होगा तब। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ इस मंथ में क्या किया, इसका भी लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ पे जो भी स्ट्रीम का जो भी हुआ था वहाँ से टूवर्ड्स अपसाइड के लिए मूव आया था। ओके। रिजेक्शन है बाइंग का। सो अभी ये मंथ जो हमारा काउंट हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अभी ये जो मंथ जो है यहाँ पे, ये जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल के इनसाइड बार में क्या है, 2 मंथ अभी तक क्या है इंटरनल में। मीन्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अप्रैल मंथ और मई मंथ यहाँ पे क्या दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में। कौन से मंथ के अंदर, मार्च मंथ के अंदर। मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडल हमारा ये रह गया, यह हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा ये मंथली का। और ये सब ये जो अप्रैल और मई, ये जो मंथ जो है हमारे क्या इंटरनल में। मीन्स यहाँ पे सब इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। सो इसका कुछ वैल्यू नहीं, इसका क्या होगा लिक्विडिटी हंट होगा, इतना ध्यान में रखना। ओके। बट अभी एक बार समझते हैं कि गोल्ड को ऊपर जाना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड को ऊपर जाना रहेगा तो क्या करेगा, इस मंथ का लिक्विडिटी लेगा और एक्सटर्नल कैंडल का लिक्विडिटी लेगा। मीन्स यहाँ पे जो आने वाला जो मंथ रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जिस जिस साइड भी उसको रैली करना उस साइड। ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है कि मंथ टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, अप्रैल मंथ और मई मंथ। यहाँ पे क्या हो इंटरनल में, यहाँ पे क्या हो बस खाली क्लोज हुआ है। मीन्स यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पे गोल्ड जो है मंथ टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, साइडवेज है। ओके। सो इंटरनल में क्या दिख रहा है हमें कि गोल्ड ने क्या किया, इस मंथ ने क्या किया, प्रीवियस मंथ लो का लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड जो है अभी आने वाला मंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा बुलिश रहेगा, टेम्परेरी। कहाँ तक हो सकता है, अभी समझो यहाँ पे मंथ कैंडल ओपन है, वो क्या करेगा एटलीस्ट इस मंथ का हाई का लिक्विडिटी लेगा, नहीं तो इस मंथ का जो भी एसटीएम का जो सेलिंग का जो भी प्योर रहेगा उसको रिस्पेक्ट करके टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए जाएगा। ओके। समझ गए। सो अभी मेरा व्यू क्या रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेरी बाइंग रहेगा। बाइंग कहाँ तक के लिए, अदरवाइज इसका लिक्विडिटी ले, इस कैंडल का सेकेंड कैंडल का ही देखो, ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल इंटरनल में। सो इसका क्या होगा, इस मंथ का क्या होगा, हाई का लिक्विडिटी लेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो भी वीकली नहीं तो डेली का भी जो सेलिंग का जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा विथ एफिजी अनमिटिगेटेड। ओके। सो आप इसको रिस्पेक्ट करके टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए जा सकता है, कहाँ तक के लिए, प्रीवियस मंथ के लो तक के लिए। ओके। तो ये भी हो सकता है ये मंथ क्या करेगा, आने वाला थर्ड कैंडल जो रहेगा हमारी फर्स्ट और सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल क्या रहेगा, एक्सपांशन भी हो सकता है, कहाँ तक के लिए, फर्स्ट कैंडल के आज तक के लिए। ये भी हो सकता है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, एक बार जाते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखो इसका कैंडल के, एक बार इसका मार्क कर लेते, ये वाला कैंडल है ना एक्सटर्नल फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल है। ओके। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है अभी मंथ कैंडल क्या दिख रहा है, थोड़ा बुलिश है। बुलिश कहाँ तक जा सकता है हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ओके। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका जो ओवरऑल जो टारगेट जो है मंथली टाइम फ्रेम का, ये वाला टारगेट है, फर्स्ट कैंडल का हाई है। एक बार सेकेंड कैंडल का भी मार्क कर लेते और ओके, सेकेंड कैंडल का ये हाई। ओके। सो गोल्ड जो है दो चीज़ें हो सकती है, मंथ कैंडल ओपन होते ही इस मंथ का हाई का लिक्विडिटी ले,
तो यहाँ से सेलिंग जा सकता है। अदरवाइज इसको सेलिंग जाना रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रीम का जो भी प्योर रहेगा सेलिंग का वहाँ से जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे थर्ड कैंडल जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना रहेगा टू सबसाइड के लिए। ओके, सो फिर हमारे पास यहाँ पे कौन सा पी हुआ यहाँ पे सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है अभी तक टैप नहीं हुआ, बस खाली क्या हुआ है वीकली का जो एफईजी जो है यहाँ पे बस खाली टैप हुआ है। सो मीन्स चांसेस भी ये भी हो सकता है कि गोल्ड क्या करे इस वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है टैप करे। उसका रीज़न क्या है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर कौन सा पी हुआ है वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो अभी तक अनमिटिगेटेड है। प्लस यहाँ पे जाते एक बार डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे भी क्या यहाँ वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग के लिए, बस खाली क्या हुआ यहाँ पे एफईजी टैप हुआ है। ओके, एफईजी बस खाली क्या हुआ यहाँ पे टैप हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पे दो सीनियर हो सकता है, गोल्ड क्या करे इस मंथ का हाई का लिक्विडिटी ले, नहीं तो यहाँ पे जो भी है इस टाइम का जो भी होगा फिर हम लोग क्या करेंगे वहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज इसको बुलिश जाना रहेगा तो कहाँ तक जा सकता है, डेली का यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के लिए। उसका रीज़न क्या है, इस मंथ के फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर कौन सा पी हुआ है डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के लिए जा सकता है। ओके, सो अभी ठीक है समझते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। सो गोल्ड का अभी वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है वो एक बार समझते हैं। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, गोल्ड जो है यहाँ पे इस वीक ने क्या किया था, ये वाले वीक ने लास्ट वीक ने मीन जो हमारा ये वाला जो वीक क्लोज हुआ इस वीक ने क्या किया, ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद प्रीवियस वीक लो का भी लिक्विड लिया, प्लस यहाँ पे इस पूरे लेग का वीकली टाइम फ्रेम पे बस खाली एक्सटर्नल कौन सा था, ये वाला था लिक्विडिटी पुल। ओके, एनालिसिस की वीडियो में बताया था मैं। सो यहाँ पे क्या लिक्विडिटी पुल भी हंट हुआ, मीन्स यहाँ पे 2 वीक का लिक्विडिटी लिया। ओके, वीक का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे जाती है डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। ओके, डेली का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया, तो अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे क्या होगा प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने वहाँ पे कल के एनालिसिस में शायद कल नहीं परसों एनालिसिस की वीडियो में बताया था, दो सीनेरियो हो सकता है, इधर कि प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लिया तो चांसेस भी है कि प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले। ओके, अदरवाइज क्या हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट करे, कौन से डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रीम का वहाँ तक के लिए। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, वीकली का जो टारगेट जो क्या दिख रहा है कि वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, बाई साइड का लिक्विडिटी लिया और सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। मीन्स यहाँ पे देखो सेम सीनियर यहाँ पे बाई साइड का लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। सो फिर आने वाला जो वीक जो है इसको बेरिश जाना रहेगा, मीन्स यहाँ पे मंथली को बेरिश जाना रहेगा। ओके, सो वीक क्या करे, वो आने वाला वीक क्या करे, ओपन होके प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले। ओके, मंडे ओपन होती है क्या करे, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले। ओके, जो भी यहाँ पे नियर बाय जो भी प्योर रहेगा सेलिंग का वहाँ की उसको टैप करके आने वाला वीक क्या रहेगा बेरिश रहेगा, कहाँ तक के लिए, प्रीवियस वीक के लो तक के लिए। ऐसा होता है प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लेके, और यहाँ पे जो भी स्ट्रीम का जो भी प्योर रहेगा, अभी देखो स्ट्रीम का कौन सा प्योर है इस पूरे लेग में जाते डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम क्या है, डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो अभी तक क्या है अनमिटिगेटेड है। मीन्स यहाँ पे डे का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है अभी तक टैप नहीं हुआ है। ओके, बस खाली क्या एफपीजी टैप हुआ था। ओके, सो अभी ओपन होते ही प्रीवियस डे हाई का भी लिक्विडिटी ले प्लस यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई का भी लिक्विडिटी ले, फिर यहाँ से चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है हमें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे आने वाला वीक क्या करेंगे पूरा बेरिश के लिए मान सकते हैं। ओके, इतना ध्यान में रखना। ओके, और सेकेंड चीज़ वीकली पे जा रहा हूँ मैं फिर से, तो वीक टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड जो है यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना है, मीन्स यहाँ पे पिन बार कैंडल बना है। ओके, हैमर कैंडल बोलते हैं ना, हैमर भी नहीं क्या बोलते इनसाइड बार कैंडल, जो भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल है, इंडिसीजन मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बाई साइड का भी लिक्विड लिया प्लस यहाँ पे सेल साइड का लिया। सो वीक टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, मेरा व्यू क्या है, इसको बेरिश जाना रहेगा प्रीवियस वीक हाई का लिक्विड, फिर हम लोग क्या करेंगे वहाँ से सेलिंग करेंगे। ओके, सो अभी जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। सो डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि गोल्ड ने क्या क्या यहाँ पे आपको वीडियो बताया था मैं एनालिसिस में कि डेली का क्या हुआ, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन रहा था, ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल कौन सी पी पे, यहाँ पे मंथली का भी पी था प्लस यहाँ पे डेली का है। इस पी पे क्या बना था 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल क्या रहेगा ऑब्वियसली एक्सपेंशन रहेगा, कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट रहेगा सेकेंड कैंडल का है और सेकेंड टारगेट रहेगा फर्स्ट कैंडल का एक्सटर्नल टारगेट। ओके, एंड ओवरऑल जो टारगेट जो था हमारा वो क्या था डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक, अदरवाइज इसका लिक्विडिटी लेने वाला था वो हो चुका है। अभी क्या हुआ इस कैंडल ने, उसका रीज़न क्या लिक्विडिटी क्यों लिया, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है बॉस नहीं हुआ है। ओके, डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो बॉस होने के लिए क्या चाहिए हमें
बॉडी क्लोजिंग चाहिए सेलिंग की। यहाँ पे क्या स्वीप हुआ है, यहाँ पे क्या मीन्स यहाँ पे डेली पे क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इधर भी क्या होगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया जाएगा उसी टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम का हुआ है। सो अभी डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड ने जो अभी उसका जो ओवरऑल जो बाय जो अभी क्लियर कर दिया है। ओके, सो अभी यहाँ पे भी एक्सटर्नल लिया तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल लिया। एक्सटर्नल लेने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है क्या कि यहाँ पे जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे वो अभी तक क्या है, वर्किंग में है। उसका रीज़न क्या है कि डेली का जो इसको बुलिश जाना रहता, डे टाइम फ्रेम को उसको बुलिश जाना रहता है यहाँ तक के लिए। सो वो क्या करता पता है क्या, यहाँ पे जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए था। डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे, डेली के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इसको क्या करना चाहिए था, बॉडी क्लोज करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बॉडी जो है अभी क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे क्या वो रिजेक्शन आया। मीन्स यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, गोल्ड जो है अभी बेरिश जा सकता है। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो है डेली का यहाँ पे अभी भी वर्किंग में है। ओके, सो डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बेरिश है। और वीकली क्या कह रहा है, वीकली तो अभी क्या बाई साइड भी लिया है, सेल साइड। वीकली भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और मंथली में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा टेम्परेरी बाइंग दिख रहा है। ओके, मंथली बाइंग में, वीकली नहीं पता हमें। ओके, डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बेरिश है। मंथली बुलिश और डे टाइम फ्रेम बेरिश। ओके, इतना ध्यान में रखना। ओके, सो अभी डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि गोल्ड क्या है, अभी बेरिश है। ओके, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे अभी भी वर्किंग में, क्योंकि इसका लिक्विडिटी स्विप किया है। ओके, सो अभी जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे भी सेम चीज़ हुआ रहेगा, सेम चीज़ हुआ है। 4 आवर का भी देखो क्या हुआ, बॉस हुआ। बॉस होने के बाद क्या हुआ, 4 आवर का यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर का लेवल था ये वाला। ये देखो एक बार मार्क कर लेता हूँ मैं, ये हाई और ये लो, ये बॉस, ये बॉस और ये लो। हाँ, ये देखो 4 आवर का क्या हुआ था कि ये इंटरनल में चेंज ऑफ क्वार्टर हुआ ये वाला। और एक्सटर्नल जो चेंज ऑफ क्वार्टर जो हमारा कौन सा रहने वाला, ये वाला। ओके, ये वाला पकड़ो नहीं तो ये वाला पकड़ो, कौन सा भी। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 आवर का जो चेंज ऑफ क्वार्टर जो है यहाँ पे स्वीप हुआ है। प्लस यहाँ पे 4 आवर का जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो था ये वाला स्ट्रीम का, प्लस यहाँ पे 1 आवर का भी है। ओके, इसका भी क्या हुआ, आउटर ब्लॉक का भी लिक्विडिटी स्वीप है, प्लस यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर का भी लेवल क्या हुआ है, स्वीप हुआ है। प्लस यहाँ पे 1 आवर का भी चेंज ऑफ क्वार्टर का लेवल स्वीप हुआ है। स्वीप होने के बाद मंडे में, ठीक से सुनना मैं क्या बोला, मंडे में 4 आवर पे सीलिंग का पीवाई बनता है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी बनता है। सो ठोक देना कहाँ तक के लिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक के लिए। कहाँ तक के लिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये वाला। ओवरऑल टारगेट आपका ये वाला रहेगा, बट धीरे धीरे टारगेट क्या करना है हमें, फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड टारगेट है। ओके, यहाँ तक का तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा आपको, इतना ध्यान में रखना। बट मेरा ओवरऑल जो क्या रहेगा पता, टारगेट वो रहने वाला ही है। ओके, उसका रीज़न क्या है कि 4 आवर का चेंज ऑफ पैटर्न स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे 4 आवर का भी यहाँ पे सेलिंग का पीओ बनेगा। तो गोल्ड क्या करेगा, इसका लिक्विडिटी लिया तो अब इसका इसका तो लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, इसका लिक्विडिटी लेगा। फिर यहाँ पे टारगेट रहेगा फर्स्ट है, सेकेंड टारगेट है, और एंड ओवरऑल जो टारगेट रहेगा एक्सटेंड लिक्विडिटी। ओके, सो 4 आवर पे बनता है तो हमें ये करना है। ओके, कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें, बाइंग का पीओ बनेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें बाइंग देखना पड़ेगा कहाँ तक के लिए, ये वाले पीओ तक के लिए। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, 4 आवर पे बाइंग का पीओ बनता है। हाँ, इतना ध्यान रखना, 4 आवर पे बाइंग का पीओ बनता है। और एग्जांपल समझो गोल्ड यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे बाइंग का पीओ बनता है। मीन्स यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इंटरनल में विथ ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाइंग देखना पड़ेगा कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड ओवरऑल जो टारगेट रहेगा हमारा डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक वहाँ तक के लिए। उसका रीज़न क्या है, मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है, टेम्प्रेरी इसीलिए। ओके, सो अभी जाते हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे 4 आवर पे क्या दिख रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे 4 आवर का एक मिटिगेशन ब्लॉक ओवरलैप क्या करा है, यहाँ पे एफपीजी ओवरलैप करा है। प्लस यहाँ पे क्या है, 4 आवर का ब्रेकअप ब्लॉक है। ओके, सो एंड दूसरा जो लेवल जो है हमारा स्ट्रीम का, इस पूरे लेग का, क्यों इसका रीज़न क्या है, यहाँ से बाइंग उठा है ना मार्केट, गोल्ड जो यहाँ से उठा है ना। सो यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी, प्लस यहाँ पे इन्वर्जन है। ओके, यहाँ पे ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीओ है हमारा ये वाला। और यहाँ पे हम लोग फिब लगाते, ये लो से लेके ये वाले हाई तक। ओके, 0.6 लेवल कहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट 4 आवर का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल वहाँ तक। ओके, सो फर्स्ट टारगेट हमारे सेलिंग का यही रहेगा। एंड देखेंगे बाद में यहाँ पे फिर से 4 आवर का पीओ बनता है ये वाले लेग में, फिर हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें अवॉइड करना पड़ेगा सेलिंग। ओके, सो
कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जाते 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, सेम चीज़ है, 1 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक था स्ट्रीम का। इसको स्वीप करने के बाद यहाँ पे देखते एक बार 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी एफईजी बना है कि नहीं। हाँ ये देखो 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बना है विथ एफईजी। मीन्स यहाँ पे कंफर्म सेटअप है कि गोल्ड मंडे ओपन होते, देखो मंडे ओपन होगा तो दो सीनियर होगा, आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओपन होते इसको ब्रेक करेगा और इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी, फिर यहाँ से एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई बनता है, सेलिंग करना है तो यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है, तो फिर सेलिंग करना है कहाँ तक के लिए, ये वाले लेवल तक के लिए फर्स्ट सिनेरियो। ओके, ओपन होती क्या होगा, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज ऑफ पैटर्न मिलेगा तब। ओके, अदरवाइज क्या करेगा, बाइंग दिखाएगा कहाँ तक के लिए, ये वाले पीओआई से, फिर हम लोग क्या करना है, ये वाले पीओआई से सेलिंग ही करना है। ओके, और दूसरा सिनेरियो मंडे ओपन होते ही इसको टैप करें, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न मिले 50 मिनट में वगैरह। ओके, तो फिर हमें सेलिंग देखना है कहाँ तक के लिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1 आवर का है ना, ये वाला रहेगा। उसका रीज़न क्या है कि ये भी हमारे पास एक हर्डल पॉइंट है। ओके, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा मंडे के लिए, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। ओके, और यहाँ तक ही रखना। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे 50 का लेवल, तो यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है। ओके, एंड ओवरऑल जो टारगेट जो हमारा वो रहने वाला है, ये वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी, उसका रीज़न मैं बता दिया, क्योंकि इसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप हुआ है तो ऑब्वियसली इसका भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप करेगा। उसका रीज़न क्या है, ये देखो ये कब होगा पता है, ये सब चीज़ कब होगा पता है, मंडे ओपन होते ही इसका लिक्विडिटी प्रीवियस वीक आएगा, तभी लिक्विडिटी हंट होगा। समझ गए, ये कब होगा, फर्स्ट सिनेरियो होगा। मैं फर्स्ट बताया ना आपको कि मंडे ओपन होती ही प्रीवियस डे हाई का और प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लेके, और यहाँ पे पीओआर टैप करते हैं डेली का, टारगेट डायरेक्ट ये रखना है। बट ये जो हर्डल पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, मार्केट थोड़ी ऐसा गिरेगा शार्प, ऐसा गिरेगा ना, इंड्यूसमेंट लेगा फिर गिरेगा, है कि नहीं। सो ऐसा ओवरऑल तो क्या टारगेट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, कब, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लेगा तब। ओके, अदरवाइज फ्लैट ओपन होता है, इसको ही टैप करता है तो फिर हमें यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है ये। इसका रीज़न क्या है, 1 आवर पे क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये वाला, सेकेंड टारगेट है, थर्ड टारगेट है, ओवरऑल टारगेट ये रहेगा। ओके, और इतना ध्यान में रखना। और गोल्ड जो है अभी क्या दिख रहा है, क्लोजिंग जो हुआ है ना, वो किधर हुआ है क्लोजिंग, यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे टैप होते हैं, यहाँ पे क्या गोल्ड अभी क्लोजिंग हुआ है। ओके, सो अभी इसके लिए हर्डल पॉइंट क्या, ये वाला एक हर्डल पॉइंट, ये हर्डल पॉइंट नहीं रहता तो ऑब्वियसली इसका लिक्विडिटी हंट होता। ओके, इतना ध्यान में रखना। सो 1 आवर भी क्या दिख रहा है, अभी थोड़ा सा बेरिश होने वाला है। बेरिश के लिए चेंज ऑफ पैटर्न क्या है, ये वाला 1 आवर के हिसाब से। ओके, 1 आवर का चेंज ऑफ पैटर्न है यहाँ पे, इतना ध्यान में रखना। ओके, सेलिंग के लिए लेवल है मंडे के लिए, और एक बार 30 मिनट में जाते, सेम चीज़ है। देखो 30 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न हुआ, और क्यू में लेवल है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4 का पीओ एक्सट्रीम पीओ। इतना ध्यान में रखना, हमें क्या करना है, दो सीनियर लेके चलना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, जो भी अभी यहाँ तक देख रहे होंगे, बस खाली इतना बता रहा हूँ कि मंडे ओपन होते, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, मंडे ओपन होते प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लेता है, प्लस यहाँ पे डेली का यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न, इसको टैप करता है। अदरवाइज इधर से ही चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है हमें, सेलिंग करना है कहाँ तक के लिए, हमारे वाला टारगेट है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट। ओके, एंड फ्लैट ओपन होती है, इसको रिस्पेक्ट करता है तो हमें क्या करना है, टारगेट 1 कौन सा रखना है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, एक ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट, ऐसा टारगेट रख के चलना। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा। ओके, सो अभी 30 मिनट में क्या दिख रहा है, अभी इसको रिफंड करते हुए ये देखो 30 मिनट में क्या दिख रहा है कि 30 मिनट में भी गोल्ड क्या, अभी जो ऑर्डर ब्लॉक जो है 30 मिनट का, अभी देखो बॉडी वाला लेते ये वाला। हाँ, सो यहाँ पे 30 मिनट प्लस यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे गोल्ड जो अभी क्लोजिंग में मीन्स यहाँ पे अभी भी खड़ा है। सो यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न मिलेगा हमें 5 मिनट में, तो 50 मिनट में ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, विद डिस्प्लेसमेंट के साथ। ओके, विथ डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्वियसली सेलिंग करेंगे। तो मेक श्योर मंडे के लिए क्या करना, आप जल्दी उठ लेना, 4:30-5 बजे जब भी मार्केट ओपन होगा तब आपको अच्छा खासा एक सेलिंग देखने को मिल सकता है सुबह। ओके, सो हमारा टारगेट वो बता दिया है मैंने, यहाँ तक का हमारा टारगेट ओवरऑल चेंज ऑफ पैटर्न लेवल, यहाँ तक के लिए हमें अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। कितना पॉइंट मिलेगा, 800-900 पॉइंट मिलेगा आराम से। यहाँ पे एटलीस्ट 50% भी मिला, 400-500 पिप भी मिला तो इनफ है हमें मंडे के लिए। ओके, तो 50 मिनट भी क्या दिख रहा है कि 50 मिनट का भी चेंज ऑफ पैटर्न का लेवल जो है, ओके यहाँ पे 50 मिनट का भी यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न का लेवल ये वाला है,
1 आवर का भी यहाँ पे 30 मिनट का भी यही रहेगा सेम चीज़ आई थिंक। ठीक है, रख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, 30 मिनट का चेंज ऑफ पेट्रोल का लेवल जो है यहाँ पे, बट ठीक है यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ पेट्रोल का लेवल एक बार देखने दो मुझे। कैंडल कौन सा है, ब्लैक ही है ना? हाँ ठीक है, चेंज ऑफ पेट्रोल का लेवल है 1 आवर का चेंज ऑफ पेट्रोल होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। और 5 मिनट में भी क्या दिख रहा है कि 5 मिनट में जो दिख रहा है कि गोल्ड जो है यहाँ पे थोड़ा बेरिश हो रहा है, मीन्स यहाँ पे 5 मिनट का भी चेंज ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। ओके, सो ओवरऑल जो क्या बताया मैंने व्यू कमेंट में बता देना आपको, जिसको भी समझ में आ रहेगा वो। हमें क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा सा बुलिश है और डेली क्या दिख रहा है बेरिश है, वीकली भी क्या दिख रहा है बेरिश है। मंथली बुलिश है तो क्या होगा, ओ एच एल सी कैसा बनेगा, ओपन हाई लो क्लोज कैसा होगा। देखो मंथली को बेरिश जाना रहेगा क्योंकि इंटरनल में है ना मंथली, मंथली को बेरिश जाना रहेगा। ओपन होते क्या होना चाहिए, 1 वीक नहीं तो 4-5 दिन क्या होना चाहिए, ऊपर अपसाइड जाना चाहिए, मीन्स यहाँ पे जूड़ा स्विंग बनना चाहिए। फिर आने वाला जो वीक रहेगा तो वो क्या होगा, बेरिश होगा। जैसा यहाँ पे हुआ सेम चीज़ एक बार बता दो आपको, नहीं तो आपको क्या होगा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो एक बार देख लेते प्रीवियस मंथ का डे टाइम फ्रेम में। मई महीना, हाँ ये देखो 1 मई ना, ये मंथ कैंडल ओपन हुआ और लो मारा। सबको क्या लगा कि आने वाला मंथ जो रहेगा ओवरऑल बुलिश रहेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जुड़ा स्विंग था। बट हम क्या काउंट कैसे करेंगे इसको, यहाँ से काउंट करेंगे, ये बुलिश था। ये देखो ओपन हाई, हाई मारा, हाई मारने के बाद जो भी यहाँ पे स्टीम का जो पीओआर रहेगा, क्या था यहाँ पे पीओआर, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस यहाँ पे वीकली का भी एक देख लेते एक बार। ये देखो वीकली का गैप इम्बैलेंस था, प्लस यहाँ पे वीकली का एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लिया, आपको बताया था मैंने। ओके, फिर हमारा देखो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई मारना चाहिए, हाई मारा, हाई मारने के बाद क्या हुआ, अब हमें कंफर्मेशन मिला कि गोल्ड जो आने वाला मंथ जो है वो रहेगा, मतलब हाफ मंथ जो रहेगा क्या रहेगा बेरिश। ये देखो ओपन, अभी देखो ओपन हुआ यहाँ पे ना, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन हाई, यहाँ पे लो मारा, फिर यहाँ पे हुआ क्लोज। ये देखो हुआ ओपन हाई लो क्लोज। ओके, कभी भी ध्यान में रखना जो फर्स्ट मूव रहता है वो रहता है मैनिपुलेशन, जुड़ा स्विंग। जुड़ा स्विंग किसको बोलते हैं, जुड़ा स्विंग मतलब क्या है, यहाँ पे रिटेलर्स लोगों को क्या करना है, वहाँ पे ट्रैप दिखाना। ट्रैप दिखाना मतलब क्या, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है तो आपको क्या लगेगा वहाँ पे सेलिंग है, बट यहाँ पे उल्टा करना रहता है। मीन्स यहाँ पे रिटेल लोगों को क्या दिखा है, यहाँ पे गोल्ड सेलिंग में जाने वाला, बट यहाँ पे क्या हुआ बुलिश हुआ। ओके, सो अभी हमारे पास जिस टाइम फ्रेम का आप ओ एच एल से देख रहे हो उस टाइम फ्रेम का अभी देखो, डेली को यूज़ करना है ना। अभी मुझे बताओ, गोल्ड जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है, ओपन होता है मंथली कैंडल जो ओपन होता है, आने वाला मंथ क्या रहेगा थोड़ा ओपन होगा। ओके, ओपन होने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा आएगा यहाँ पे, ये हो सकता है उसको बेरी जाना रहेगा। ओपन ओपन होती सबको लगा यहाँ पे लो मार रहा है, बट ये लो नहीं रहेगा। ओके, ये क्या रहेगा जूडा स्विंग, बट हमारा क्या रहेगा ओपन, ओपन यहाँ पे हुआ है बट हाई कहाँ पे मारेगा, ओपन हाई यहाँ पे मार सकता है। हाई मारने के बाद इसकी लो के नीचे क्या होगा, ये वाला स्टैंड लिक्विडिटी लेगा, इसका लो का लिक्विडिटी लेगा, ओपन, ये देखो ओपन हाई लो क्लोज। फिर हमारा क्या बनेगा ओ एच एल सी, ओपन, ओपन हुआ, हाई मारा, लो मार के क्लोज हुआ। सेम सीनर यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज दूसरा सीनर हो सकता है, ओपन होती है डायरेक्ट क्या करे भागे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, नहीं तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे यहाँ पे टैप हो जाए, ओपन हाई, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, सेकेंड सीनर क्या बोला मैं, ओपन हो जाए, यहाँ पे सबको लगा ये जूड़ा स्विंग है, बट यहाँ पे जूड़ा स्विंग कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, अप साइड का ये वाला, ओपन हाई, ओपन हाई लो क्लोज। कैसा है ये वाला, ये देखो सबको लगा ये रहेगा ये जूड़ा स्विंग है, बट जूड़ा स्विंग ओवरऑल कौन सा था, ये वाला था। कौन सा मूव, ये वाला बाइंग का, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, सो वही है यहाँ पे देखो सेम चीज़ हुआ। ये देखो मंडे ओपन हुआ यहाँ पे, ये देखो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेनेसडे वगैरह सब ऊपर गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एटलीस्ट 10 दिन मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद सबको लगा कि पहले दिखा कि सेलिंग में जा रहा है, पर बाद में दिखा अभी बुलिश होगा, क्योंकि सबको क्या लगा वो चल से कैसा बना, ओपन लो मारा, हाई मार के अभी क्लोज होगा, किधर तो क्लोज होगा, नहीं तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ तक, इस पी आई क्या क्या इस पी आई से क्या होगा यहाँ पे क्लोज होगा, नहीं तो अदरवाइज
हाई कहाँ तक मार सकता था, सबको लगा यहाँ पे ये जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो अभी तक पेंडिंग है वहाँ तक के लिए। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया। ओके, सो वही है, यहाँ पे ओ एच एल सी कैसे फाइंड करते हैं आपको थोड़ा सा बता दिया है मैंने। सो अभी आने वाला मन जो है ऐसा हो सकता है, ओपन हाई लो क्लोज, नहीं तो दूसरा सीनियर हो सकता है कि ओपन होते थोड़ा सा लो मारे यहाँ पे जो प्योर रहेगा, नहीं तो ओपन होते डायरेक्ट लो मारे इसका लिक्विड ले, फिर आने वाले यहाँ पे हो जाए ऐसा क्लोज, कौन सा भी हो सकता है। ओके, सो वही व्यू बताया मैंने। मंडे ओपन होते ही इधर हमें चेंज ऑफ कटर मिलता तो सेलिंग करने, अदरवाइज गैप अप ओपन होती प्रीवियस वीक हाई का लिक्विड लेके इस ऑर्डर ब्लॉक को डन करता है सेलिंग का स्ट्रीम का जो पी है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाली पी से सेलिंग के लिए देख सकते हैं कहाँ तक के लिए, ये वाली पी तक के लिए। ओके, सो जिसने भी यहाँ तक का वीडियो देखा रहेगा एनालिसिस में, सो थैंक यू देखने के लिए। जिसको भी समझ में आया रहेगा बस खाली मुझे कमेंट में बता देना। ओके, और जिसका भी जो भी डाउट रहेगा यूट्यूब पे कमेंट में बताना चाहिए तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना है। ओके, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, ऐसा रोज़ डेली एनालिसिस वीडियो में यूट्यूब पे डाल देता हूँ। सो थैंक यू देखने के लिए।